पिछले कुछ दिनों से एक सवाल मुझसे ना जाने कितने बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया पूरा टाइम तो बर्बाद कर दिया, लेकिन अब अगर हम मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो क्या आपकी तरह टॉपर बन सकते हैं। और इसका आंसर हर बार मेरा सेम होता है कि जी हाँ। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसके लिए करना क्या होगा, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिए, मैं भी आप सब में से एक ही हूं। मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया था, बहुत सारा सिलेबस मेरा पेंडिंग था, पूरी होप ही खत्म हो गई थी आखिरी में कि मैं भी एक टॉपर बन पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया, कुछ चीजें फॉलो करी और रिजल्ट आप सभी के सामने। तो वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। ये सोचने से कि टाइम बहुत कम है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, हम बार बार यही रिपीट करेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को कि अगर टाइम कम है तो कितना कम है, सिलेबस अगर बचा है तो कितना बचा है। ये आपने कर लिया तो आधे से ज्यादा चीजें तो आपकी आसान हो जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं खुद से बोलता हूं कि भाई मेरे अभी 40 चैप्टर बचे हुए हैं और मुझे इसे किसी भी हालत में 20 दिन में कंप्लीट करना है। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। मतलब 40 चैप्टर को मैं 20 से जब डिवाइड करूंगा तो जो भी आंसर आएगा, मतलब उतने चैप्टर मुझे एक दिन में करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। मतलब अगर मैं 2 चैप्टर एक दिन में कर लेता हूं तो 20 दिन में मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये करने से ना जो दिमाग में फ्री फोकट की टेंशन होती है वो खत्म हो जाती है। हम खुद से ये नहीं बोल रहे होते कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, हम खुद से बोलते हैं कि मुझे डेली इतनी पढ़ाई करनी है जिससे इतने दिनों में मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें सिर्फ यहीं पर नहीं रुकना है, अब हमें यह भी देखना है कि भाई आखिर हम पढ़ेंगे क्या। जैसे फिर से एग्जांपल के लिए आप एक दिन में 2 चैप्टर कर रहे हैं, मतलब एक हफ्ते में आप कितने चैप्टर करेंगे, 14 चैप्टर। हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 14 चैप्टर आप करेंगे ना, इसमें कुछ इजी होंगे और कुछ डिफिकल्ट होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ इजी करेंगे या सिर्फ डिफिकल्ट करेंगे। एक प्रॉपर बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो किसी दिन डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप करिए, किसी दिन इजी सब्जेक्ट आप करिए। साथ ही साथ अगर हम सिर्फ एक दिन की भी बात करते हैं तो एक दिन में जितनी भी बार आप पढ़ने बैठ रहे हैं, सबसे पहली बार जब हम पढ़ने बैठेंगे हम कुछ डिफिकल्ट करेंगे, फिर थोड़ा सा इजी, फिर थोड़ा सा इजी। मतलब डिफिकल्ट से इजी की तरफ हम आ रहे होंगे, क्योंकि दिन भर जब हम पढ़ाई करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी एनर्जी कम होने लगती है। तो जब पहली बार पढ़ने बैठे कुछ डिफिकल्ट करिए, फिर इजी और आखिरी में आप रिवीजन करिए। फिर इसके बाद याद रखिए यार, एक सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको मूवी के लिए ले जाऊं और 15 मिनट हम हिंदी में देखें, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, आप बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो यार, किसी एक लैंग्वेज में मूवी देखते हैं ना। तो पढ़ाई में फिर आप ये गलती क्यों करते हैं, हर दिन हम चेंज कर देते हैं। किसी दिन हम इस यूट्यूबर से पढ़ रहे हैं तो किसी दिन हम इससे करने लग जाते हैं, किसी दिन ये बुक है तो किसी दिन कोई और बुक हो जाती है। हमारा हर दिन पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। पढ़ाई का एक तरीका बनाइए जो भी आपको अच्छा लगता है और उस पर स्टिक करिए। फिर इसके बाद भाई अपना देखिए, जैसे जैसे आप लाइफ में प्रैक्टिकल होंगे ना, चीजें आसान होने लगती हैं। आपको 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो भाई आप एक दिन में कितना चैप्टर करेंगे, आधा करेंगे। अब आपकी पहचान में कोई एक दिन पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल पढ़ता चला जा रहा है, तो क्या वो सही कर रहा है? नहीं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम उसको देखकर डरने लगते हैं कि यार ये तो दिन भर पढ़ रहा है, मतलब मुझसे कुछ ना कुछ तो कमी रह जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है। कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दीजिए। कोई आपसे कम पढ़ रहा है, उसको भी वो करने दीजिए। कोई ये कर रहा है, वो कर रहा है, उससे हमको क्या। हमने हमारे आंसर्स ढूंढ लिए हैं और हम अपनी पढ़ाई अपने तरीके से करेंगे। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, देखिए ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने उस फॉर्मूला को यूज करके ये निकाल लिया कि डेली आपको कितना पढ़ना है और डेली उतना आप पढ़ पा रहे होंगे। किसी दिन ज्यादा हो जाएगा तो किसी दिन कम हो जाएगा। कई बार स्कूल्स की तरफ से काम मिल जाता है, कुछ और काम फंस जाता है, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसे में एक बहुत बड़ी गलती हम ये करते हैं कि अपने टाइम टेबल को मॉडिफाई नहीं करते। हर कुछ दिन के बाद वापस से खुद से क्वेश्चन पूछिए कि अब कितना टाइम बचा हुआ है और अब कितना सिलेबस बचा हुआ है। अगर आपको लगता है कि बीच में कुछ कारणों से आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप फिर से अपनी पढ़ाई का टाइम बढ़ा देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है सही चल रहे हैं तो वैसे ही चलने देंगे। तो सिंपल सी बात यह है कि टाइम टू टाइम हम वापस से सारी चीजों को एनालाइज कर रहे होंगे। ये गलती मत करिएगा कि बहुत पहले एक बार सोच लिया और उसके बाद आगे हम देख ही नहीं रहे हैं। वापस फिर आप उसी दलदल में फंस जाएंगे
कि आपको पता ही नहीं है कि आपका कितना सिलेबस बचा है और कितना टाइम बचा है। और इसके बाद याद रखिए, छोटी छोटी चीज़ों से डरना नहीं है। अगर किसी दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, हम कल मेहनत कर लेंगे। बार बार सोचना नहीं है क्या टाइम बहुत कम बचा है। अगर हम अपना बेस्ट दे रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट हमारा आएगा। और हेल्प लेना सीखिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अपने दोस्तों को कॉल कर सकते हैं, अपने टीचरों की मदद आप ले सकते हैं। हेल्प लेने में कोई भी बुराई नहीं है। और इसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया कि भैया सिलेबस बचा हुआ है तो दिन में बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं तो ऊपर वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उस वीडियो के बाद दिन भर आप पढ़ाई करेंगे और देखिए आपका कितनी जल्दी सिलेबस पूरा होगा। कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। गुरु टेहंगुरिया साइनिंग ऑफ।